एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बीएससी नर्सिंग के बाद में किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी को पता है। 10+2 अगर आपने पीसीबी से कर रखा है फीमेल कैंडिडेट तो वो एमएनएस ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीएससी नर्सिंग कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा हो 4 इयर्स का कोर्स, तो उसके बाद में आप एमएनएस में किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, एमएनएस की बात की जाए तो एमएनएस में आप दो तरीके से एंट्री ले सकते हैं। एक तो 10+2 बेसिस पे और दूसरी एंट्री है आपकी 4 साल का जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो कंप्लीट करने के बाद में। तो आप 4 साल के बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में किस तरीके से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, ये वीडियो इसी के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों, आपकी जो बीएससी नर्सिंग जो ग्रेजुएट कैंडिडेट होते हैं तो इसमें आप एमएनएस में ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि जो वैकेंसीज़ है वो कितनी अवेलेबल है। और जो वैकेंसीज़ की जानकारी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी की जाती है। ग्रेजुएट जो कैंडिडेट हैं वो एज ए शॉर्ट सर्विस कमीशन या परमानेंट सर्विस कमीशन दोनों में आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप शॉर्ट सर्विस कमीशन या परमानेंट सर्विस कमीशन दोनों में से किसी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपके पास में बीएससी नर्सिंग को जो 4 साल का कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपके पास में बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट होना चाहिए और वो भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका उसमें बैकलॉग लग रहा है वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट इनके द्वारा रूल है। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी बैकलॉग नहीं, आपका 4 साल का जो कोर्स है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कंप्लीट होना चाहिए, तो वो एलिजिबल है। नेक्स्ट, इसमें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो केवल फीमेल ग्रेजुएट कैंडिडेट है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो 21 से आपका जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है, लोअर एज लिमिट है वो 21 साल, 35 साल आपकी अपर एज लिमिट रखी गई है। और नेक्स्ट है आपकी इसमें मेडिकली एंड फिजिकली फिट होना चाहिए। इसमें आपके जो आप हाइट का है वो आपका हाइट का भी इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। 148 आपका मिनिमम हाइट है उसका क्राइटेरिया होना चाहिए और मेडिकली फिट भी आपका होना इसमें ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड आपके जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी न्यूज़पेपर में या ऑफिशियल वेबसाइट उस पर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हैं, तो उन्हें पहले रिटन देना होगा जो आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। रिटन के बाद में आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद में आपका जो मेडिकल एग्ज़ाम है वो होता है। तो इस तरीके से आपका पहले रिटन होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा और फिर आपका मेडिकल होगा। तो आपको तीनों में पास होना ज़रूरी है, तब ही आप फाइनल इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। तो अगर सिलेक्शन की बात की जाए, डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। साथ ही आपने अगर रिटन टेस्ट क्लियर किया है उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के बाद में आपका जो मैंने पहले ही आपको बताया कि आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। तो ये 3 प्रोसेस होती है। अब आपका रिटन में जो सिलेबस है दोस्तों वो आपका पूछा जाता है, जो आपने 4 साल में बीएससी नर्सिंग कोर्स किया आपके जो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं वो पूछी जाती है। साथ ही आपका जीके का पोर्शन भी आता है। तो जैसे एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाता है तो उसमें आपका कंप्लीट प्रोसीजर दिया होता है कि आपको सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स का है, सारी जानकारी आपको उसमें प्रोवाइड करवा रखी होती है। अब जिन कैंडिडेट ने तीनों प्रोसेस कंप्लीट कर ली, रिटर्न क्लियर कर लिया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया और मेडिकल एग्जामिनेशन तीनों कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में जो आपकी आगे प्रोसेस होती है वो होती है आपकी प्री कमीशनिंग फॉर्मेलिटीज़। प्री कमीशन जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो आपको पूरी करनी होती है। उसके बाद में आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है प्री कमीशनिंग फॉर्मेलिटीज़ में, तो आपको परमानेंट सर्विस कमीशन मिलती है। और अगर आपको परफॉर्मेंस आपकी ठीक ठाक एवरेज, तो आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन भी दिया जाता है। इसमें आपको नेसेसरी ये ज़रूरी है कि अगर आपने ज्वाइन किया है तो मिनिमम आपको 5 साल का बॉन्ड साइन करवाया जाता है। तो आपको 5 साल तो जॉब करनी ही रहेगी। और आपकी जो सर्विस है वो एक्सटेंडेबल भी होती है, जो 14 साल की होती है। तो आपने ज्वाइनिंग की है उसके 14 साल तक आप अपनी जॉब कर सकते हैं।
अब आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद में, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट ये दी गई है, तो आपको ये इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहना है। वैसे मैं आपको जैसे ही इनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो वीडियो माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। या आप अपने बेसिस पे भी joinindianarmy.nic.in इस पर विजिट करते रहिए। जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपका लेफ्टिनेंट के पद पे आपको इसमें ज्वाइनिंग मिलती है। लेफ्टिनेंट के पद के बाद में आपकी 2 साल के बाद में प्रमोशन होता है। फिर आप जैसे जैसे आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देते रहते हैं उसके हिसाब से आपका प्रमोशन और आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता रहता है। जो इसमें आपकी सैलरी और जो अदर अलाउंस होते हैं, जैसे कि आपको क्वार्टर या रहने के लिए या जो भी जितने भी अलाउंस होते हैं जो आर्मी के पर्सन को दिया जाता है, वो सारे अलाउंस आपको मिलते हैं। तो ये एक अच्छी सर्विस होती है। अगर आप 10+2 पे करना चाहते हैं तो 10+2 पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो बीएससी नर्सिंग दोनों के बेसिस पे कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद में जो वैकेंसीज होती है उनके बेसिस पे ही इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। तो आई होप आपके आफ्टर बीएससी नर्सिंग आप एमएनएस में किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।